हेलो एवरीवन, मैं अपराजिता आप सभी का मॉक 360 चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। आज की पहली नेशनल न्यूज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी ने अनाउंस किया है कि V.O. चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी वॉकपा भारत के लिए ग्रीन मैरिटाइम ग्रोथ का एक बेहतरीन मॉडल बन गया है। इस पोर्ट ने अपने कार्बन एमिशंस में 45% रिडक्शन किया है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही वॉकपा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2026 भी रिलीज की गई और IIM कैलकाटा की एक केस स्टडी भी प्रेजेंट की गई। इसे स्कोप 2 एमिशन फ्री पोर्ट का रिकॉग्निशन भी मिला है, जो इसके क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को साबित करता है। स्टूडेंट्स, अगली खबर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने नई दिल्ली में 26 ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस में 4 नए डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स को NCRB ने डेवलप किया है। इनके नाम है NCRB अभिज्ञान, CRPI, ई प्रोसिक्यूशन 2.0 और ई फोरेंसिक्स 2.0। इनका मेन पर्पस है इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS को AI के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाना। टारगेट यह रखा गया है कि FIR दर्ज होने से लेकर कन्विक्शन तक का पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 साल के अंदर खत्म हो जाए। यह इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। MoPSW ने बताया है कि 2025 के डेटा के अनुसार इंडिया दुनिया का लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। ग्लोबल मार्केट में हमारा शेयर अब 35.4% हो गया है, जो 2024 में 30.1% था। यह डेटा अंकटैड की रिव्यू ऑफ मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। गुजरात का अलंगसोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड भारत की 97% एक्टिविटी हैंडल करता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग हब बनाने के लिए एक्सपैंड किया जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस और ऑडिटिंग की बात करें तो कैग ऑफ इंडिया ने सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन SAI ऑफ इजराइल के साथ एक MoU साइन किया है। न्यू दिल्ली में संजय मूर्ति और इजराइल के मतन्यह एंगलमैन के बीच यह मीटिंग हुई। इस अग्रीमेंट का फोकस है ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बढ़ाना ताकि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके। इजराइल के कंट्रोलर ने BR अंबेडकर लेक्चर सीरीज में AI एप्लीकेशंस पर लेक्चर भी दिया। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने NCR के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स पर एक रिसर्च सेंटर सेटअप करने के लिए MoU साइन किया है। यह भारत की पहली इंडिपेंडेंट रिसर्च फैसिलिटी होगी जो नेशनल हाईवे इकोनॉमिक्स, टोल पॉलिसी और रोड सेफ्टी जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत बेटर हो जाएगी। डिफेंस और स्पेस टेक लवर्स के लिए यह बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस ने भारत की स्टार्टअप सैटशॉ के साथ जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस जॉइंट सॉल्यूशंस के लिए हाथ मिलाया है। यह फ्रांस इंडिया ईयर ऑफ इनोवेशन का हिस्सा है। सफरान का AI टेक्नोलॉजी और सैटशॉ का सैटेलाइट डेटा मिलकर डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट ऑपरेशंस के लिए बेहतरीन इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस तैयार करेंगे। अब चलते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग्स की तरफ। QS ने वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 फीट रिलीज किया है। इसमें इंडिया ने ग्लोबली 13th पोजीशन हासिल की है, जो AI इकोनॉमी रेडनेस में हमारे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को दिखाता है। साउथ एशिया में इंडिया नंबर 1 पर है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो USA पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और UK तीसरे स्थान पर है। इंडिया का फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर में 5th रैंक है, जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के लिए बहुत इंप्रेसिव है। बैंकिंग सेक्टर में MSMEs यानी छोटे बिजनेसेस के लिए RBI ने नए गाइडलाइंस इशू किए हैं। RBI ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को आसान बना दिया है। ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस है जहां MSMEs अपने अप्रूव्ड इनवॉइसेस को बैंक्स के थ्रू तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नए रूल से MSMEs को फाइनेंसेस मिलना और भी आसान हो जाएगा और क्रेडिट गारंटी भी मिलेगी। अवार्ड्स कैटेगरी में एक बड़ी अचीवमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स
GRAC लिमिटेड को मिनी रत्ना से अपग्रेड करके नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया है। इसी के साथ GRAC भारत की 29th नवरत्न CPSE बन गई है। इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ जबरदस्त रही है। नवरत्न स्टेटस मिलने से कंपनी को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, जैसे वे बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के 1000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट में खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए यह एक मोटिवेटिंग न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मेटवाई ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CU के साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंडिया आई फेलोशिप से सम्मानित किया है। हर विनर को 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, जिससे वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में डिजास्टर रिस्पॉन्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और योगा पोज करेक्शन जैसी चीजें शामिल हैं। एविएशन सेक्टर से बड़ी अपॉइंटमेंट न्यूज है। एयर इंडिया के फॉर्मर CMD प्रदीप सिंह खरोला जी वापस एयर इंडिया आ गए हैं। उन्हें चेयरमैन N चंद्रशेखरन का एग्जीक्यूटिव एडवाइजर बनाया गया है। एयर इंडिया अभी एक लीडरशिप ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, क्योंकि करंट CEO कैम्पबेल विल्सन एग्जिट करने वाले हैं। कंपनी अभी लॉसेस में है, इसलिए खरोला जी का गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन और टाटा ग्रुप के साथ एक्सपीरियंस इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में बहुत काम आएगा। साइंस वर्ल्ड के लिए एक दुखद खबर है। बेल्जियन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट फ्रैंकोइस एंगलर्ट का 93 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने हिग्स बोसॉन, जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करने में पीटर हिग्स के साथ काम किया था कि पार्टिकल्स को मास कैसे मिलता है। इस बेहतरीन खोज के लिए उन्हें 2013 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की। 23 जून को 3 इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला है इंटरनेशनल विडोज डे, जो दुनिया भर में विडोज के राइट्स के लिए मनाया जाता है। दूसरा है UN पब्लिक सर्विस डे, जो सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के इनोवेशन को रिकॉग्नाइज करता है। और तीसरा सबसे फेमस है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जिसकी 2026 की थीम है यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। यह दिन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और ओलंपिक स्पिरिट को बढ़ावा देता है। स्टेट न्यूज में पहले चलते हैं साउथ इंडिया। केरला के चीफ मिनिस्टर VD साथीसन ने स्टेट असेंबली में FY 2026 से 27 का रिवाइज्ड बजट पेश किया है। इसमें फिस्कल डेफिसिट को 3.46% तक कम करने का एस्टिमेट है। सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स में मिशन समुद्र शामिल है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं। इसके अलावा एविएशन हब के डेवलपमेंट और वुमेन चांदी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें 25 लाख रुपए तक का कवर है, पर भी फोकस किया गया है। आखिरी खबर हिमाचल प्रदेश से है। HP गवर्नमेंट ने स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए 19 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के एग्रीमेंट साइन किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स की टोटल कैपेसिटी 278 मेगावाट्स होगी और इसमें करीब 3,336 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके साथ ही स्टेट ने जियोथर्मल एनर्जी में भी एक्सपैंड करने के लिए जियोट्रॉपी इंडिया के साथ MoU साइन किया है, जो हिमालयन रीजन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन कदम है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये जानकारियाँ आपकी तैयारी में उपयोगी होंगी। मैं अपराजिता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।